नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आस्था प्रचार पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इंदिरा एकादशी 2023 के बारे में। आइए जानें, इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को मिलती है मुक्ति। सुनिए कथा और उसके महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंदिरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का महत्व जानिए। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। अपने सुनिए दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था, जो मेहसमती नगरी में राज्य करता था। उसे पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में ही हैं। राजा ने नारद जी से पूजा उपाय। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही बैकुंठ की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। इसके बाद इंदिरा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आए दोस्तों जाने शुभ मुहूर्त और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:29 के बीच होगा। पूजा विधि। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी पर क्या करें? पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। इस दिन तुलसी का और पीपल का पौधा लगाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और मनुष्य आरण मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत की विधि। इंदिरा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व
यानी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को निराहार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं, धूप दीप जलाकर रोली चावल से पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम को तुलसी अवश्य से चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़े या सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें, विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। स्वयं दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। यदि शक्ति ना हो तो जलीय आहार और फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ मौन रहकर खाना खाएं। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन काम क्रोध आलस्य का त्याग करके सात्विक जीवन जिए। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।